हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो आइए इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने है कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो एक 2 ओम एक 4 ओम का जो प्रतिरोध है ये 12 वोल्ट की बैटरी से लगा है। आपसे कहा है फाइंड फर्स्ट पॉइंट, द टोटल resistance of the circuit। दूसरी चीज, करंट अक्रॉस 2 ohm and 4 ohm resistor। current across 4 ohm and 2 ohm and 4 ohm resistor and potential across 2 ohm and 4 ohm resistor। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। यानी कि हमें क्या दे रखा है, एक परिपथ दे रखा है और इस परिपथ का सबसे पहले हमसे क्या पूछा, कुल प्रतिरोध बताओ। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, दूसरी चीज हमसे क्या पूछिए, करंट अक्रॉस 4 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, यानी कि 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। तीसरा है पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम एंड 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध में विभव ज्ञात करें। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला, कुल प्रतिरोध ज्ञात करें, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास है 2 ओम और 4 ओम, दोनों के दोनों इस तरीके से लगे हुए हैं। हम सर्किट को यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। 2 ओम 4 ओम 12 ओम। तो हम नाम दे देते हैं R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 4। तो लेट R1 इक्वल्स टू 2 ओम, R2 इक्वल्स टू 4 ओम। माना R1 जो प्रतिरोध है वो है 2 ओम का और R2 प्रतिरोध 4 ओम का है। तो लेट R इक्वल्स टू नेट रेजिस्टेंस। R इसका क्या मान लिया हमने, कुल प्रतिरोध मान लिया। नेट रेजिस्टेंस R क्या मान लिया इसका, कुल प्रतिरोध। अगर हमने कुल प्रतिरोध R मान लिया तो R बराबर क्या होगा, हमें पता है एज बोथ द resistors are connected in series, both the resistors are connected in series, जैसे कि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े
कैसे जुड़े? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम यानी कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम के सूत्र अनुसार R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R बराबर R1 का वैल्यू है 2 ओम प्लस R2 की वैल्यू है 4 ओम। 6 ओम हमारा फाइनल यहाँ पर क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा 6 ओम। 6 ओम हमारा यहाँ पर कुल प्रतिरोध बन गया। सो नाउ हमारा आंसर बन गया। तो हम बोलेंगे द रेजिस्टेंस of the circuit is 6 परिपथ का कुल प्रतिरोध 6 ओम है। तो 6 ओम हमें क्या मिलेगा? कुल प्रतिरोध यहाँ पर मिल जाएगा। पूरे परिपथ का हमें कुल प्रतिरोध मिल गया। ठीक है, तो पहली चीज हमारे यहाँ पर आंसर बन गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? करंट अक्रॉस 2 ओम एंड 4 ओम। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर कुल मिल गया। तो हम पहले करंट ऑफ सर्किट निकाल लेते हैं, क्योंकि जो सर्किट का करंट है वही यहाँ पर सेम होगा। तो सेकंड लिखते हैं दैट I इज इक्वल्स टू करंट ऑफ सर्किट या करंट थ्रू सर्किट यानी कि परिपथ का धारा। तो परिपथ की धारा कितनी है? I। तो V बराबर IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, ओम के नियम अनुसार V इक्वल टू आई आर होता है। V है हमारे पास 12, I हमें निकालना है और R का मान है हमारे पास, अभी हमने निकाला 6 ओम। तो I का मान आ जाएगा 12/6 2 एम्पियर। तो करंट हमारा कितना बन गया? 2 एम्पियर बन गया। तो हम बोलेंगे करंट थ्रू सर्किट कितना है? 2 एम्पियर, है ना। पूरे परिपथ पे कितनी धारा चल रही है? 2 एम्पियर यहाँ पर धारा चल रही है। तो यहां से कितनी आई? 2 एम्पियर। तो इसके पास भी 2 एम्पियर गई, इसके पास भी 2 एम्पियर गई। तो हम कहेंगे करंट, सेकंड आंसर, करंट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर एंड 4 ओम रजिस्टर is same, that is 2 ampere as both are connected in series। और जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो करंट सेम चलता है। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि यहां पर आएगा 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध में या प्रतिरोधकों में 2 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। ठीक है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जुड़े। चलिए, ये वाली बात भी समझ में आती है, फटाफट नोट करेंगे। फिर इसका थर्ड पॉइंट अब हम डिकोड करेंगे कि हमसे तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है। तो तीसरे पॉइंट में कह रहा है वोल्टेज निकालना है 2 ओम और 4 ओम पे। तो अब वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल निकालेंगे।
तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम के सूत्र के अनुसार हमें पता है R बराबर R1 प्लस R2 होगा। तो R1 की वैल्यू है हमारे पास 2 ओम, R2 की देखिए 4, 2 प्लस 4 6 ओम हो जाएगा। तो रजिस्टेंस जो सर्किट का बनेगा वो 6 ओम पर बनेगा, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध 6 ओम आ गया। अब ये 6 ओम आने से क्या होगा, हमने I को धारा मान लिया, I इज द करंट, परिपथ की धारा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल टू IR होता है। तो V की जगह 12, I की जगह I और R की जगह आ जाएगा 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12/6 बन जाएगा 2 एम्पियर। तो I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि करंट जो 2 एम्पियर के पास आ रहा है और 4 एम्पियर के पास जा रहा है वो 2 एम्पियर का ही जा रहा है। क्यों? कारण क्या है, 4 ओम और 2 ओम के पास सेम जाने का, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हैं। यानी 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधकों में 2 एम्पियर की ही धारा प्रवाह करेगी या करती है, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है थर्ड पॉइंट, जो कह रहे हैं कि वोल्टेज निकालना है। तो हम जानते हैं ये है 2 ओम का और यह है 4 ओम का, और ये दोनों के दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, 2 ओम 4 ओम। अब यहां से ये भी समझ में आ गया कि परिपथ के अंदर धारा कितनी जा रही है, 2 एम्पियर। तो लेट, नाम दिया था हमने इसको R1 और इसको दिया था R2। तो लेट V1 be the voltage across resistor R1 and V2 is equals to voltage across रजिस्टर R2। ठीक है, तो ये V1 वोल्टेज है R1 के पास और V2 जो वोल्टेज है वो R2 के पास है। यानी कि हमने माना V1 जो है वो है वोल्टेज R1 प्रतिरोध के पास का वोल्टेज, और V2 माना हमने R2 प्रतिरोध के पास का वोल्टेज। तो अगर हम देखें तो I यहां पर है करंट अक्रॉस R1 एंड R2। यानी कि R1 और R2 के पास धारा। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार V1 इक्वल टू I R1, V2 इक्वल टू I R2 हो जाएगा। तो V1 ऐसी ही, I जा रहा है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2, तो V1 की वैल्यू बन जाएगी 4 वोल्ट। वहीं पर V2 देखा जाए तो 2 गुणा 4, यानी कि ये बन जाएगा 8 वोल्ट। हम कहेंगे 2 ओम प्रतिरोध पे 4 वोल्ट का विभव 4 वोल्ट है और 4 ओम के प्रतिरोध का 8 वोल्ट विभव है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखना है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो माना V1 इजिकल टू R1 प्रतिरोध के पास का वोल्टेज, V2 बराबर R2 प्रतिरोध के पास का वोल्टेज। तो I बराबर है करंट अक्रॉस R1 एंड R2, R1 और R2 के पास की धारा हो गई I। तो हमने यहाँ पर ओम्स लॉ लगाया, तो ओम के नियम अनुसार V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2। तो V बराबर I का मान 2, R का मान 2, 2 दूनी 4 वोल्ट, और V2 बराबर 2 गुणा 4 यानी कि 8 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो ओम 4 ओम 6 ओम 24 वोल्ट की बैटरी से लगे। हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करंट, फाइंड
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालो। वन बाय वन करते चलते हैं, ठीक है। अब कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हमें इसको R1 मानना है, इसको R2 मान लिया हमने, और इसको R3 मान लिया। तो हम देखेंगे as R1 and R2 are connected in series, let R dash be the net resistance माना, सॉरी नॉट माना, जैसे कि R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, तो R डैश इनका कुल प्रतिरोध हमने मान लिया। ठीक, तो यहां बन जाएगा R डैश बराबर R1 प्लस R2। तो हम देखेंगे तो R डैश बराबर बन जाएगा 2 + 4 यानी कि 6 ओम, एंड R डैश एंड R3 आर इन पैरेलल। और जो R डैश हमने निकाला और R3 जो क्वेश्चन में दे रखा था, ये समांतर क्रम में है। तो अगर ये समांतर क्रम में है तो हम यहां पर बोल देंगे, माना R डबल डैश, माना R डबल डैश इनका नेट रेजिस्टेंस है, यानी कि इनका कुल प्रतिरोध है। R डैश, अब R डैश कितना है यहाँ पर, तो R डैश है हमारे पास इन दोनों का सम 6 और इसके पैरेलल में लगा है 6, तो 1/6 प्लस 1/6, तो 1/R डबल डैश आ जाएगा हमारे पास 6 ऊपर 2, 1/R डबल डैश बराबर 1/3। तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा हमारा 3 ओम। ये हमारा नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हमने निकाल लिया। परिपथ की कुल धारा तीन ओम है। ठीक है, परिपथ की कुल धारा कितनी हो गई, 3 ओम हमारी आ गई। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट पूछ लेगा आपसे करंट थ्रू द सर्किट। तो सेकंड है फाइंड करंट थ्रू द सर्किट। यानी कि परिपथ में धारा ज्ञात करें।
तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम के नियम अनुसार ओम के नियम अनुसार तो V है पूरे सर्किट पूरे परिपथ का वोल्टेज, I हमें निकालना है और करंट अभी हमने निकाला कितना 3 और रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला 3, तो I की वैल्यू आ जाएगी 24/3 यानी कि 8 एम्पियर। तो करंट कितना जा रहा है, सो द करंट इन द सर्किट इज 8 एम्पियर, यानी कि परिपथ में धारा 8 एम्पियर है। 8 एम्पियर धारा यहां पर जा रही है परिपथ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है वोल्टेज, यहां तक तो 8 एम्पियर आ गया, हमसे कहेगा पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, इस 2 ओम के पास का वोल्टेज निकालना। तो ये धारा आ गई 8 एम्पियर। अब 8 एम्पियर में कुछ ऊपर बट रहा होगा कुछ नीचे बट रहा होगा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती है कि जब हमने इन दोनों का नेट निकाला तो ये जो 6 ओम और दूसरा 6 ओम है, यानी कि R डैश और R3 था, वो किस तरीके से बन गया होगा, R डैश और R3, 24 वोल्ट R डैश और R3, R डैश भी 6 ओम था, R3 भी 6 ओम था। तो हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R डैश। R डैश का हम वोल्टेज निकालते हैं, तो R डैश के पास क्या है वोल्टेज, 24 वोल्ट है। और अगर हम इन दोनों पे बात करें तो करंट कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा V अपॉन R डैश। तो 24/R है 6, तो यानी कि 4 एम्पियर यहां पर धारा आ जाएगी। तो अगर आपसे पूछता है कि ऊपर कितना धारा गई है, तो 4 एम्पियर धारा ऊपर, तो 8 में से 4 एम्पियर धारा नीचे। तो अगर आपसे पूछे कि R3 के पास कितनी धारा है, तो आप बोलोगे 4 एम्पियर। R2 के पास कितनी है 4, R1 के पास भी 4, R2 के पास भी 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर करना है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पोटेंशियल अक्रॉस R1, R2, R3, यानी कि हमसे पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल निकालो अक्रॉस R1, R2 एंड R3, यानी कि R1, R2, R3 में विद्युत विभव निकालो। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, V3 इज इक्वल टू IR3। कितना करंट जा रहा है 4, पहला है 2 यानी कि 8 ओम 8 एम्पियर, दूसरा है हमारे पास, पहले का वोल्टेज आ गया 4, 4 चक 16 है ना, यहाँ जाएगा 16, यानी कि हमारे पास दूसरा में आ जाएगा 4 गुणा 4 यानी कि 16 एम्पियर नहीं वोल्टेज होगा, हाँ वोल्ट। और इसके पास हमारे पास 6 है और इसके पास कितना धारा जा रही है 4, तो 4 गुणा 6 यानी कि 24 वोल्ट, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन गया। आई होप आपको ये बात सारी चीजें क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे इस पे और प्रश्नों पर। तो आज की क्लास में इतना